बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत इब्राहीम ने बेटे को कुर्बान क्यों किया? इस्लाम के इतिहास में हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का वाक़या ईमान, सब्र और अल्लाह की फरमानबरदारी की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। यह घटना सिर्फ एक कुर्बानी की कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह पर पूरे भरोसे और उसकी आज्ञा मानने का सबसे बड़ा सबक है। कुरान पाक में इस घटना का जिक्र बहुत खूबसूरती से किया गया है। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के बहुत नेक और प्यारे नबी थे। उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। उन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और हर मुश्किल में सब्र किया। लंबे समय तक उनके कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह से नेक बेटे की दुआ मांगी। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें हज़रत इस्माइल जैसा नेक बेटा अता किया। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। जब हज़रत इस्माइल बड़े होने लगे और अपने पिता के साथ चलने फिरने लगे, तभी अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक रात हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि वे अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं और अल्लाह की तरफ से होते हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक सपना हो, लेकिन लगातार 3 रात तक वही ख्वाब आता रहा। तब उन्हें समझ आ गया कि यह अल्लाह का हुक्म है। सोचिए, एक पिता के लिए यह कितना कठिन इम्तिहान था। जिस बेटे को उन्होंने बूढ़ापे में पाया हो, जिसे बहुत दुआओं के बाद हासिल किया हो, उसी को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म मिल जाए, यह आसान बात नहीं थी। लेकिन हज़रत इब्राहीम का ईमान बहुत मजबूत था। वे जानते थे कि अल्लाह जो भी करता है उसमें भलाई होती है। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल से कहा, बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूं। बताओ तुम्हारी क्या राय है? यह सुनकर भी हज़रत इस्माइल घबराए नहीं। उन्होंने बहुत सब्र और ईमान के साथ जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ एक बेटे का जवाब नहीं था, बल्कि अल्लाह पर पूरे भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल थी। फिर दोनों अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो? लेकिन हज़रत इब्राहीम ने शैतान की बात नहीं मानी और उसे पत्थर मारकर भगा दिया। आज हज के दौरान जो रमी जमारात की जाती है, उसकी याद भी इसी घटना से जुड़ी है। जब वे कुर्बानी की जगह पहुंचे तो हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। कहते हैं कि उन्होंने बेटे की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि पिता का दिल कमजोर न पड़ जाए। वे पूरी तरह अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुर्बानी देने की कोशिश की, अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली। अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए एक दुम्बा भेज दिया और हज़रत इस्माइल की जगह उसी की कुर्बानी दी गई। तब अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम, तुमने अपना सपना सच कर दिखाया, यानी तुम इस परीक्षा में कामयाब हो गए। यह घटना हमें बताती है कि अल्लाह इंसान का खून या मांस नहीं चाहता, बल्कि उसका ईमान, नियत और फरमानबरदारी चाहता है। इसी याद में हर साल मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं। लेकिन असली कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती। असली कुर्बानी यह है कि इंसान अपनी बुरी आदतों, गुनाहों, घमंड और लालच को अल्लाह के लिए छोड़ दे। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की यह कहानी आज भी पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईमान और सब्र का सबक देती है।
यह घटना सिखाती है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। सबक लेसन। हमें चाहिए कि हम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की तरह अल्लाह के हुक्म पर भरोसा करें, हर मुश्किल में सब्र करें और अपनी जिंदगी को अल्लाह की खुशी के लिए गुजारें। यही सच्चे ईमान और कुर्बानी का सबसे बड़ा संदेश है।